तो स्टूडेंट्स, तो आज मैं आपको क्लास 9th प्रश्नावली 1.1 के बारे में बताऊंगा और इसमें जितने भी सारे क्वेश्चन हैं वो सारे इस वीडियो में कंप्लीट किए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, क्या शून्य एक प्रमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक हैं और q डज नॉट इक्वल टू हैं। वैसे भी हमने प्रमेय संख्या के बारे में, पूर्णांक के बारे में प्रीवियस वीडियो में बता ही दिया है, तो आप जाइए और उसको जो है देखिए। इस चैनल पर आपको वो वीडियो मिल जाएगी। चलिए इसको करते हैं। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है शून्य एक प्रमेय संख्या है, तो बिल्कुल हाँ, शून्य एक प्रमेय संख्या है। क्यों? लिख दीजिए, शून्य एक प्रमेय संख्या है। शून्य एक प्रमेय संख्या है। ओके, ये अच्छा क्यों है शून्य एक प्रमेय संख्या? देखिए, शून्य को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? शून्य जैसे है, शून्य को हम कैसे लिख सकते हैं? शून्य बटे कोई भी नंबर हम लोग लिख सकते हैं, जिसको हम लोग शून्य ही कहते हैं। क्योंकि शून्य के नीचे अगर कोई भी नंबर हो, जैसे 0/1 और 0/2, ठीक है, 0/3, यानी कोई भी नंबर हो, चाहे जितने से बड़ा नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? शून्य ही हो जाती है। तो क्या हुआ यहाँ पर? p आपका क्या हुआ? शून्य हो गया, और q आपका 1 हो गया। इसमें भी p शून्य, इसमें q तुम्हारा 2 हो गया। तो इसलिए देखिए, इसको p/q के रूप में लिख दिया कि नहीं? शून्य को ही p/q के रूप में लिख दिया, p/q के रूप में, क्योंकि शून्य बाई नंबर 0 तो होता है। तो जब 0 शून्य बाय नंबर होता, तो 0 को शून्य बाय नंबर लिख सकते हैं। मतलब कोई भी नीचे नंबर हो, नंबर यानी यहाँ पर इसलिए लिख दिया हमने, कोई भी नेचुरल नंबर हो। आपका सेकंड क्वेश्चन आता है, 3 और 4 के बीच में 6 प्रमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो आपको 6 प्रमेय संख्याएं 3 और 4 के बीच में इसमें कह रहा ज्ञात करो। तो मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। कोई भी दो नंबर हो, उसके बीच में अगर आपको प्रमेय संख्याएं ज्ञात करने के लिए कहा जाए, तो ये नहीं कि उसमें जितनी है कहा जाए उतनी होती हैं। बहुत सारी प्रमेय संख्याएं होती हैं, अनंत प्रमेय संख्याएं होती हैं। चलिए मैं इस चीज़ को दिखा देता हूँ। यहाँ पर दिया भी गया है, इसमें लिखा हुआ है, किन्हीं दो दी हुई प्रमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक प्रमेय संख्याएं होती हैं। तो बात क्लियर हुई। कोई दो प्रमेय संख्याएं आपको दी हुई हैं, तो उसके बीच में अपरिमित यानी अनलिमिटेड प्रमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, ओके। मैं आशा करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन था आपका 3 और 4 के बीच में, कितने के बीच में? 3 और 4 के बीच में कितने? 6 प्रमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इसमें 6 नहीं, आप बहुत सारी प्रमेय संख्या ज्ञात करनी है, कर सकते हो, लेकिन यहाँ 5 ज्ञात करनी है। तो इसके लिए तुम्हारा फर्स्ट मेथड होता है, पहली संख्या अगर ज्ञात करनी है, पहली संख्या अगर आपको ज्ञात करनी है, तो क्या करेंगे? पहले और दूसरे को क्या मान लेंगे? पहले वाले को r, दूसरे वाले को s, मतलब इसको r इसको s मान लेंगे। तो करना क्या होगा? पहले वाले को r, दूसरे को s मानेंगे, तो r + s/2 एक फार्मूला होता है। इसी फार्मूले से आप बहुत सारी जो है प्रमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए, मतलब r + s यानी पहली और दूसरी को जोड़ दो और 2 से भाग कर दो, बस जो नंबर आएगा वही आपका क्या होगा? प्रमेय संख्या होगा। तो देखिए, तो r + s मतलब 3 और 3 में 4 ऐड किया, /2 कर दिया, 4 3 7 7, यानी 3 में 4 ऐड करेंगे 7/2। ये आपके पहली प्रमेय संख्या आ गई। इसके बीच में पहली प्रमेय संख्या आ गई 7/2। नेक्स्ट आपकी आती है दूसरी, अगर प्रमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो फिर यही करेंगे हम लोग, r + s करेंगे, 2 कर देंगे। अब क्या करेंगे? ये जो आया है 7/2, इसके बीच में आया है, अब इसको और इसको ले लेंगे हम लोग, इसको लेंगे, तो इसको r इसको s, 3 + 7/2/2 इज इक्वल टू
आपका हो गया 3 2 जा 6 प्लस 1 मान लीजिए इसके नीचे, 7 1 जा 7 बाई 2 1 जा 2 बाई ये 2 तो था ही, इसके नीचे 1 मान लो। इसको सॉल्व कर लो, अभी सॉल्व नहीं करना, इसको ऐड करो पहले। 7 में 6 ऐड करेंगे 30 तो आ जाएगा 13 बाई 2 2 जा 4 4 आ जाएगा। तो अब क्या किया, 13 बाई 4 को हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे। तो ये इसके बीच में नंबर्स आ गई है, ठीक है। फिर नेक्स्ट अगर तीसरी संख्या ज्ञात करनी है आपको, तीसरी संख्या, तो क्या करना होगा, r प्लस एस बाई 2 करना होगा। r मतलब आपका 3 है और s आपको अब ये मान लेना है 13 बाई 4 बाई 2 इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर 1 मान लिया हमने। फिर इसको 4 3 जा 12 और ये 13 कम 13 और 4 कम 4 बटे 2 ये लिख दिया हमने। अब इसको पहले ऐड करेंगे, फिर 3 2 5 और 1 1 2 बटे 4 और ये आपका 2 नीचे लिख दिया हमने। इसके नीचे 1 मान लिया, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, तो 25 1 जा 25 यानी 25 कम 25 बटे 4 दूनी 8, ठीक है। ये आपका आ गई तीसरी संख्या। अगर आपको चौथी संख्या आपको ज्ञात करनी है, चौथी संख्या, क्योंकि 6 संख्याएं ज्ञात करनी है, 6 परमेय संख्या है ना, यानी 6 मतलब 6, चौथी संख्या, पांचवी संख्या यानी 5th और छठी संख्या, छठी संख्या यानी इतनी संख्या ज्ञात करनी है। अभी हमने 3 ज्ञात करी, 3 और ज्ञात करनी है। तो अब क्या करेंगे, फिर यही फार्मूला लगाएंगे और आर एस, अब इसको ले लीजिए, 7 बटे 2 को आर मान लीजिए और इसको एस मान लो, 4 को इसको ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए। 4 दूनी यानी इसके नीचे 1 मान लो, 7 1 कम 7 और प्लस 4 दूनी 8 और 2 1 कम 2 और बटे ये नीचे 2 लिख दिया हमने। और 7 में 8 जब ऐड करेंगे, 8 7 तुम्हारा हो जाएगा 15 बटे और ये 2 ये बटे 2, इसके नीचे 1 मान लिया, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 15 कम हो जाएगा 15 और 2 दूना हो जाएगा 4। ये आपकी आ गई चौथी संख्या, यानी इसके बीच में आई, यानी 15 बटे 4 आ गई, ठीक है। अब क्या करिए, इसको ले लो तो पांचवी संख्या आ जाएगी 15 बटे 4 और प्लस ये तुम्हारा हो जाएगा s बटे 2, इसके नीचे 1 मान लिया हमने, तो 15 कम 15 और प्लस 4 चौक 16 और बटे 4 कम 4, इसके नीचे 2 था, 2 लिख दिया हमने। अब क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, 6 5 11 और 1 1 2 1 3 31 आ जाएगा, 31 बटे 4 और ये आपका आ गया, नीचे 2 था, 2 लिख दिया हमने। इसके नीचे 1 मान लो, इसका मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, तो 31 कम 31 और 4 दूनी 8, ये आ गए नंबर। इसके बीच में 31 बटे 8 आ गई। कौन सी आई, पांचवी संख्या। अब लास्ट आपकी बची हुई वो ज्ञात कर लेना है इसी फार्मूले से। अब क्या करिए, इसको ले लो, यानी पहली और दूसरी को ले लो, ठीक है। कोई भी नंबर ले लो, इसको ले लो, इसको ले लो, इसमें से कुछ भी ले लो, 2 नंबर लेना, उसके बीच में नंबर आ जाएगी, ठीक है। तो चलिए मान के चलिए हमने ये और ये ले लिया, पहली हो गई 3 और दूसरी हो गई 13/4, यानी आर ये हो गया, एस ये हो गया और 2 से डिवाइड कर देना है। मतलब जिन नंबरों को जोड़ो, पहली और दूसरी को हमने जोड़ा और 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से डिवाइड कर देना है, बस आ जाएगी। इसके नीचे 1 मान लीजिए, 4 3 12 हो गया और 13 1 कम 13 हो गया और 4 1 कम 4 और ये नीचे 2, इसको ऐड करेंगे, 3 2 5 और 1 1 2 25 आ गया और ये 4 ये 2, इसके नीचे 1 मान लो, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, 25 से कम 25 और 4 दूनी 8, ये आ गई 25 बटे 8 नंबर, ये आ गई छठवीं। अब इसके बीच में जो आई है वो 25 बटे 8 आई। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 परमेय संख्या ऐसे हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। इसका दूसरा भी मेथड है, वो भी दूसरा मेथड है, वो भी इजी मेथड है, ठीक है। तो चलिए वो भी समझ लीजिए, उसमें होगा क्या, सेकेंड मेथड में आपको करना क्या, वो थोड़ा इजी मेथड है। वो है क्या,
उसमें जितनी आपको नंबर ज्ञात करनी हो, जैसे इसमें 6 नंबर ज्ञात करनी थी, जितनी नंबर ज्ञात करनी हो उसमें 1 ऐड कर दो। 6 ज्ञात करनी थी, 6 में 1 ऐड किया, आ गया 7। और जो नंबर लिखे हुए हैं 3 और 4 के बीच में, इसी को ले लीजिए। चलिए मैं दूसरा इस विधि से बता देता हूँ। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परमेय संख्या ज्ञात करनी। कितनी ज्ञात करनी है? 5 ज्ञात करनी है। तो 5 में जब हम लोग 1 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 6, मतलब 5 में 1 ऐड किया तो हो गया 6। तो ये 6 आया है। पहले इनको लिख लीजिए आप, 3/5 और 4/5। पहली आपकी संख्या है 3/5 और दूसरी है 4/5। ठीक है, ये नंबर है, ये नंबर है। तो इसमें कितनी ज्ञात करनी है आपको? 5 ज्ञात करनी। तो हमने क्या किया, 5 ज्ञात करनी थी तो 1 ऐड किया तो आ गया 6। और जो 6 आता है उसको क्या करिए, इसके अंश और हर दोनों में मल्टीप्लाई करिए। पहली वाली नंबर में भी और दूसरी वाली नंबर में भी मल्टीप्लाई करना है आपको। कर दिया तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 6 त्रिक 18 और 5 छक्का 30 और 4 छंग 24 और 5 छक्का 30 आ गया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, दोनों के हर समान है तो इसमें कुछ नहीं देखना, जितनी भी नंबर आएंगी सब में आपको हर 30 रहेगा, सब में 30 हर रहेगा। कितनी याद करनी, 5, सब में हर 30 रहेगा। 1 2 3 4 5, सब में हर 30 ही रहेगा। अब करना क्या होगा, 18 लिखा हुआ है, 18 के 18, फिर आएगा 19, फिर 20, 21, 22, 23। ठीक है, देखो इतनी नंबर हैं, 18/30 और 24/30, इतनी नंबर है। मतलब 3/5 और 4/5 के बीच में इतनी परमेय संख्या है। ये बहुत सरल मेथड होता है, इसको हमने दूसरे मेथड से बता दी। आपका फिर 4th नंबर क्वेश्चन आता है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। इसमें कारण भी बताना पड़ेगा। तो देखिए, फर्स्ट आपका लिखा हुआ है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये मतलब सत्य हैं, ट्रू हैं, या असत्य हैं मतलब फॉल्स हैं, इनमें आपको ये पहचानना है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो चलिए देखिए, पहले देखिए प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या क्या होती हैं। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या हम लोग किसे कहेंगे, प्राकृत संख्या जो होती है वो हमेशा, प्राकृत संख्या की वैसे इंग्लिश होती है नेचुरल नंबर, जिसको हम लोग कैपिटल N से डिनोट करते हैं। और इसको जो है हम लोग स्टार्टिंग करते हैं इसकी 1 2 3 4 5 ... एंड सो ऑन। ठीक है, फिर आपका आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर, ये W से डिनोट की जाती है, जिसमें आपका 0 शामिल होता है और यही सब फिर से नंबर होती हैं। ठीक है, ये रिपीट नंबर होती है, मतलब और सब प्राकृत संख्या होती है। तो वैसे भी हमने इन सभी संख्याओं के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में बताया है, तो आप जाइए और उसको देखिए, तब इसके बारे में आपको और अच्छे से मालूम होगा। लेकिन हमने इसमें क्वेश्चन में बात आई थी इसलिए हमने बता दिया आपको। तो प्राकृत संख्या N से डिनोट करते तो 1 2 3 4 5, और पूर्ण संख्या W होता है 0 1 2 3 4 5। ठीक है, इसमें 0 आ जाता है और पूरा वही होता है। तो वही इनका कहने का मतलब है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। जी हाँ, सत्य है, ट्रू। और ये तो हमने बता दिया सत्य सत्य, लेकिन कारण भी तो बताना है। तो इसका कारण क्या होगा, इसका कारण ये है कि जो 0 1 2 3 4 5 तो है, बस 0 को अगर हम छोड़ दिया जाए तो देखिए आपको सब प्राकृत संख्या नजर आ रही, जितनी भी देखिए सारी प्राकृत संख्या नजर आ रही, देखा कि नहीं। तो इसलिए कह रहा प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। बिल्कुल सही, देखिए हर एक प्राकृत संख्या देखो पूर्ण संख्या है कि नहीं। देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 होता है कि नहीं, इसमें भी 1 है 2 है 3 है 4 5,
तो जितनी भी और आगे नंबर मिलेंगी सब पूर्ण संख्याएं होंगी। ठीक है, ये सत्य है आपका। तो कारण लिख देना है, क्योंकि प्राकृत संख्याएं जो होती हैं वो पूर्ण संख्या में सभी मिलती हैं, इसलिए ये जो पूर्ण संख्या है वो क्या होती हैं, प्राकृत संख्या होती हैं। ठीक है, दोनों तरफ से आप कह सकते हैं, नो प्रॉब्लम। फिर आपका सेकंड नंबर आता है आपका, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक, हर एक पूर्णांक, प्रत्येक पूर्णांक मतलब जैसे पूर्णांक, सबसे पहले पूर्णांक को जान लीजिए। अब इसमें पूर्णांक की बात आ गई, पूर्णांक बता दे रहे हैं। पूर्णांक को हम लोग वैसे इंटीजर्स कहते हैं, इसको आई से भी डिनोट करते हैं और जेड से भी डिनोट करते हैं, दोनों से डिनोट करते हैं। तो आपका जो पूर्णांक होता है वो आई या जेड होता है, जो कि मिडिल में आपका 0 होता है और इसके राइट साइड आपको क्या मिलेंगे, 1 2 3 डॉट 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 एंड सो ऑन। फिर इधर आपका -1, फिर आपका -2 डॉट 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 एंड सो ऑन। यानी इस तरीके से नंबर होते हैं जिनको हम लोग पूर्णांक कहते हैं। तो इनका कहने का मतलब है प्रत्येक पूर्णांक, हर एक पूर्णांक पूर्ण संख्या होती है। और पूर्ण संख्या हमने बताया ही पहले क्या है, 0 1 2 3 4 5। तो क्या -2 में पूर्ण संख्या तो आती नहीं ना, तो -1 में आता है, लेकिन 0 1 2 3 4 5 से इधर के जितने भी नंबर हैं वो सब आते हैं। तो क्या ये तो होंगे नहीं, या ये भी होंगे। इनका कहने का मतलब हर एक पूर्णांक, सारे पूर्णांक क्या पूर्ण संख्या होते नहीं, क्योंकि सभी पूर्णांक बिलोंग नहीं करते हैं पूर्ण संख्या में। देखो ये बिलोंग नहीं करते, ये सब बिलोंग करते हैं। तो नेगेटिव नंबर डज नॉट बिलोंग टू, ये बिलोंग मतलब वो उससे संबंधित है कि नहीं, वो उसमें आता है कि नहीं। ये बिलोंग का चिन्ह ऐसे अगर होता है तो बिलोंग का चिन्ह होता है, ऐसे डज नॉट बिलोंग टू मतलब वो उससे संबंधित नहीं होता है। तो नेगेटिव नंबर डज नॉट बिलोंग टू होल नंबर, मतलब ये लिख देना है कि जो नेगेटिव संख्याएं हैं, जो नकारात्मक संख्याएं हैं एक प्रकार से कहें, तो वो होल नंबर में नहीं आती हैं, ओनली 0 से सारी पॉजिटिव नंबर ही आती हैं। ठीक है, ये भी समझ में आ गया होगा। तो ये आपका असत्य है, इसका आंसर क्या होगा, असत्य। फिर आपका आता है थर्ड नंबर में है आपका, प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। हर एक परमेय संख्या कैसे होती है, जो p/q के रूप में लिखी जा सके, जिसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हो, परमेय संख्या होती है। तो 1/2 जैसे हमने लिख दिया, तो क्या ये एक पूर्ण संख्या होती है, मतलब ये संख्या है, बिल्कुल नहीं। ये बटे में चलो हम लिख सकते हैं 1/0/1 1 2/1, लेकिन इस तरीके से हम लोग नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो डेसिमल में आ जाएगा, और पूर्ण संख्या में डेसिमल में कोई भी नंबर नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए ये p/q के रूप में चलो इनको भी लिख सकते हैं, लेकिन डेसिमल का कोई नंबर नहीं आएगा। इसको जब सॉल्व करोगे तो डेसिमल में आने लगेगा नंबर, समझे। इसलिए ये जो हमारे परमेय संख्याएं होती हैं वो पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं सारी जो है। ठीक है, जैसे हमने लिख दिया, चलिए 2 लिख दिया हमने, तो 2/1 लिख सकते हैं। 2 को 2/1 लिखो, यानी कोई भी नंबर लिखो उसके नीचे 1 लिख दो, वही नंबर होता है। तो 2/1 तुम्हारी ये परमेय संख्या है, ये तो तुम्हारा बिलोंग कर रहा है, लेकिन हर एक प्रत्येक की बात कर रहा ना, हर एक परमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती। तो ये बात क्लियर होगी, ये आपका असत्य है ये भी। तो आपका एक सत्य है, पहला वाला सत्य है, दूसरा असत्य और तीसरा भी असत्य है। इसमें क्या पूछ रहा था, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, ये आपका असत्य है। इसका हमने कारण भी बता दिया। फिर अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो, ये ज़रूरी नहीं जैसे हमने लिखा वैसे ही लिखो। आपकी बात अगर समझ में आ गई होगी तो आप अपने अकॉर्डिंग लिख दीजिए, अपने शब्दों में लिखिए, और जब अपने शब्दों में लिखोगे तो वो बहुत ज़्यादा जो है सही होता है। ठीक है, क्योंकि तुमने अपने मन की बात लिखी है,
अगर सीख गए होंगे ये सारी चीज़ें तो अपने मन से लिख सकते हैं। ओके, मैं आशा करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा और उसके बारे में वीडियो भी बना दूंगा एक। ओके ठीक है, तब तक के लिए बाय।